हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 18 वीडियो में चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी में s जो है n पदों का योगफल है। n पदों का योगफल s है, प्रथम n पदों का योगफल s है। p उनका गुणनफल है, यानी कि p जो है n पदों का गुणनफल है, तथा r उनके व्युत्क्रमों का योग है, यानी कि n पदों के व्युत्क्रमों का योग कौन है? r है। तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर इंटू आर का पावर एन बराबर एस का पावर एन। चलिए हम लोग देखते हैं। यहां मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात होगा ना, सार्व अनुपात आर है। ठीक है, जीपी है, सार्व अनुपात आर है। तो हमारी जीपी यहां से क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब होगा। कहां तक ये चला जाएगा? ए आर का पावर एन माइनस 1 तक। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है एस जो है प्रथम एन पदों का योग है, प्रथम एन पदों का योग को दर्शा रहा है, यानी कि एस बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ब्रैकेट में आर का पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, यही ना हो जाएगा। पी क्या है? एन पदों का गुणनफल है, गुणनफल जीपी के एन पदों का गुणनफल, यानी इन्हीं का गुणनफल, यानी पी बराबर में लिख सकते हैं ए इंटू में ए आर इंटू में ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर का पावर 3, ऐसे कर करके ये कहाँ चला जाएगा? ए आर का पावर एन तक, एन माइनस 1 तक, ए आर का पावर एन माइनस 1 तक। तो P बराबर ए एन टाइम्स है, तो हो जाएगा ए का पावर एन इंटू, यहाँ देखो R का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पावर कहाँ तक चल गया है? n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। समझ गए ना, गुना में तो मैंने पावर जोड़ लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर आपका AP दिख रहा है इसका पावर, तो मैं P बराबर में लिख देता हूँ a का पावर n इंटू R का पावर, यहाँ देखो तो ये आपका क्या है जी? तो यहाँ आपका एक AP है, तो AP के n-1 पदों तक का योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा? पदों की संख्या बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर पहला पद और प्लस में अंतिम पद, यही ना हो जाएगा। 1 से 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो P बराबर में आ जाएगा a का पावर n इंटू में R का पावर क्या हो जाएगा यहाँ से? n इंटू n-1 बटा में 2। समझ गया ना, ये हमारा P का वैल्यू आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। R जो है उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, R उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, क्योंकि R n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल है, व्युत्क्रमों का योगफल है, व्युत्क्रमों का योगफल है। तो R बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा ए प्लस 1 बटा ए आर प्लस 1 बटा ए आर स्क्वायर प्लस 1 बटा ए आर क्यूब। ये कहाँ तक चला जाएगा? ये 1 बटा ए आर का पावर एन माइनस 1 तक जाएगा, ऐसे ही ना होगा जी। चलिए अब R बराबर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ सबका एलसीएम क्या होगा? ए आर का पावर एन माइनस 1, इनमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे विभाजित हो जाए वही ना होगा, तो यही ना होगा सबसे। अब देखिए इसमें से भाग करेंगे, ये कट जाएगा, R का पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ देखो एक कटेगा एक R कटेगा, तो यहाँ R का पावर n माइनस 2, R का पावर n माइनस 3, एक एक कम होते जाएगा, समझ रहे ना। R का पावर n माइनस 4, ये कहाँ तक आ जाएगा? यहाँ तक। ये जो है इससे भाग होगा तो 1 जाकर ऊपर बढ़ करेगा 1 तक आएगा, और इसके पहले वाला R आएगा, समझ रहे ना, इसी तरह से आएगा। तो R बराबर में, कैपिटल R बराबर में, ध्यान से देखो, ये ऊपर जो देख रहे हो आप, देखो यहाँ से इधर से देखो, इधर से, तो ये आपकी एक जीपी दिख रही है, जीपी दिख रही है। तो यहाँ प्रथम पद A है और ये R जो है आपका R आएगा, इसमें से भाग करेंगे तो R आपका सार अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो ऊपर जीपी का, 1 इंटू R का पावर n पद तक है ना जी, ये पावर में n-1 तक है, तो देखो ये n टोटल n पद है, देखो R है, ये भी तो एक पद होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 पद है और एक ये पद है, तो टोटल n पद हो गए। तो R का पावर n-1
आर ही ना आएगा, सारा अनुपात भाग करेंगे तो, और बटा में r माइनस 1, और नीचे ये भी है 1 बाई मैं कर देता हूँ ए आर का पावर n माइनस 1, इतना लिख सकता हूँ ना जी। तो इसे मैं यहाँ r बराबर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा r का पावर n माइनस 1 बटा में ए आर का पावर n माइनस 1 इंटू में यह r माइनस 1, ये हो जाएगा आपका r। अब देखिए, चूंकि हमें जो प्रूव करना था, मैंने यहाँ पे p r और s बता दिया क्या क्या है। हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर r का पावर n जो होगा इसके पावर n के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ LHS में जो दिया है p स्क्वायर r का पावर n, p स्क्वायर, तो p का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले हैं जी, p का वैल्यू निकाले हुए ऊपर, p का वैल्यू हमारे पास दिया है, प्रोडक्ट जो आया है वह क्या है जी p स्क्वायर। तो देखो यहाँ p क्या है, ये है ना, इसी का स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे ना बात को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहीं से मैं देख के लिखता हूँ, a का पावर 2n इंटू में r का पावर n इंटू n माइनस 1, समझ गया ना, इसका स्क्वायर करने से ये 2 कट जाएगा। चलिए फिर इंटू r का पावर n है, यानी कि इसका पावर n करना होगा। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ r का पावर n माइनस 1 का पावर n बटा में a का पावर n इंटू r का पावर, देखो यहाँ पे n कर देंगे, तो n इंटू n माइनस 1, और फिर इंटू r माइनस 1 का पावर n, ये ना हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a का पावर 2n है और यहाँ a का पावर n है, तो भाग लगेगा तो a का पावर n बच जाएगा, इंटू में r का पावर n माइनस 1 का पावर n, और बटा में नीचे है r माइनस 1 का पावर n, सबके पावर में n है, तो मैं होल पावर कर देता हूँ a इंटू r का पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1 का पावर n। तो यह जो देख रहे हैं अंदर वाला वैल्यू, ये s के ही बराबर हो जाएगा, s और ये पावर में n है, देन हमने दिखा दिया कि p स्क्वायर r का पावर n जो होगा वह s के पावर n के बराबर होगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला